So hi guys and thank you for clicking on this video of mine. This is as usual मेधावी और thumbnail और title देख के आप समझ ही गए होंगे कि this video is going to be all about SSC. So first thing first, इसका जो main मोटिव है इस वीडियो बनाने का वो बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी 10th पास किया है, 12th पास किया है या उन्होंने ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट किया है एंड दे आर टारगेटिंग फॉर 2026. ये उनके लिए वीडियो है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि एसएससी क्या है. इस पूरे वीडियो में आई टेल यू कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स कवर्ड होते हैं, एसएससी की पोस्ट क्या क्या है और 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के लिए कौन कौन से पोस्ट है. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स. कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया है कि दीदी मेरा 12th पास आउट अभी मैंने करा है, क्या मैं अब सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकता हूँ. तो मैंने उसे एक दो कमेंट मैंने रिप्लाई कर दिया है, बट ये हमेशा आ जाता है. तो आई थॉट कि एक मैं वीडियो बना दूं ताकि जो अभी बिगनर्स इस वीडियो को देखें उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए एसएससी के बारे में. तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि जो मेन एग्ज़ाम्स आते हैं एसएससी के अंदर, पहला है सबका फेवरेट. ऐसे फेवरेट सारे एग्ज़ाम हैं बट अभी जो ट्रेंड में है वो है सीजीएल का एग्ज़ाम. तो इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम. ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है. सेकंड आता है एमटीएस. दिस इज़ मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन जो है 10th पास वालों के लिए. अब आता है सीएचएसएल. दिस इज़ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी 12th पास वालों के लिए. अब आता है स्टीनोग्राफर का एग्ज़ाम. फिर है जूनियर इंजीनियर जेई. ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने या तो बीटेक किया हुआ है या फिर डिप्लोमा कर रखा है उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो इसका क्राइटेरिया है एज पर द कमीशन. फिर आता है जीडी का एग्ज़ाम जो 10th लेवल पे होता है. एंड देन दिस इज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम यानी सीपीओ. ये भी ग्रेजुएट लेवल पे है. तो ये मेजर 7 एग्ज़ाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट कराती है. अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में. सबसे पहला आता है सीजीएल. सीजीएल में 2 तरह के जॉब होते हैं. एक होता है डेस्क जॉब, दूसरा है फील्ड जॉब. डेस्क जॉब में सबसे पहले आपको असिस्टेंट का पोस्ट है, ऑडिटर, अकाउंटेंट्स और क्लर्क. असिस्टेंट में पहला या तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री में रहोगे और अदर्स मतलब बाकी असिस्टेंट के पोस्ट भी होते हैं जो मिनिस्टीरियल में नहीं होते हैं, बट वो पोस्ट एसएससी का डेस्क जॉब है. अब आते हैं फील्ड जॉब के बारे में. फील्ड जॉब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है जो टैक्स डिपार्टमेंट में आते हैं और दूसरा है नॉन टैक्स डिपार्टमेंट में. टैक्स डिपार्टमेंट में जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर. अब आता है नॉन टैक्स डिपार्टमेंट, और नॉन टैक्स डिपार्टमेंट में जितना भी पुलिस वाला जॉब है जैसे सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, पोस्टल इंस्पेक्टर, ये सारा नॉन टैक्स डिपार्टमेंट है. फील्ड जॉब जो होता है और ये सीजीएल का ही है. तो यहाँ पे ख़त्म होता है सीजीएल के बारे में. ये सारे जॉब्स हैं जो आपको सीजीएल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मिलते हैं. अब आता है डिपार्टमेंट्स. सीजीएल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपकी जॉब लगती है. सबसे पहला इनकम टैक्स, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अब इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैग में, इलेक्शन कमीशन, इंडियन फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये सारा डिपार्टमेंट में जो भी सिलेक्शन होता है वो एसएससी एग्ज़ाम्स के थ्रू ही होता है. यानी एसएससी सीजीएल के आप अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो एज़ पर रैंक जो आपकी बनती है उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं. अब आता है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार. इसमें प्यून, गार्डनर, जमादार, चौकीदार, सफाई वाला, दफ्तरी, ये जो कहते हैं ना, ये सारा पोस्ट इसमें अलॉट होता है. इसका 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है. मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपका 60 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 60 मार्क्स का. ये दोनों को मिलाकर आपको 45 मिनट मिलता है एक सेशन कंप्लीट करने का. जब ये 45 मिनट का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेकेंड सेशन में पहुंचोगे. एग्ज़ाम का मतलब एक ही शिफ्ट है. जैसे मान लो 45 मिनट के जो है ना वो एक ही एग्ज़ाम है, लेकिन 45 मिनट्स आपको मिलेंगे सेशन 1 के लिए, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको सेशन 2 के लिए.
मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो 90 मिनट्स का यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका पूरा एग्जाम होगा, जिसमें 2 सेशन होगा। 45 मिनट्स के बाद सेशन 1 आपका क्लोज हो जाएगा स्क्रीन से, सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। इसमें क्या होता है, इसके जीएस, जीके और इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एमटीएस में ज़्यादातर मेन फोकस जीके, जीएस और इंग्लिश का ही होता है। उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम ये प्री लेवल है। अब बारी आती है जीडी की। जीडी में आपको बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं, जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, एसएसबी है, सशस्त्र सेना बल, सीआरपीएफ है, एसएसएफ है, एनआईए है, असम राइफल्स है। ये सारा का आपको पोस्ट मिलता है जीडी के थ्रू। सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम। ये सारा क्वालिफाई करने के बाद आपको जो भी पोस्ट होता है वो आपको अलॉट किया जाता है। अब बारी है पैटर्न की। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, मैथ्स 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड इंग्लिश या हिंदी जो आप लेते हैं उस अकॉर्डिंग 20 मार्क्स 40 क्वेश्चंस। ये पूरा आपको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स दिया जाएगा। ये है प्री का पैटर्न फॉर एसएससी जीडी। अब बारी आती है स्टीनोग्राफर, एसएससी स्टीनो एग्जामिनेशन। तो अभी तक का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि स्टीनोग्राफी जो है वो बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, वो एक इजी नहीं है। आपको शॉर्ट हैंड की क्लासेस करनी पड़ती है, आपका टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, स्टीनोग्राफर इतने टाइम में ये सारे वर्ड्स को जल्दी जल्दी टाइप करने में रहते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको स्किल और साथ ही स्पीड बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए। तो वो आप अपने नियर अबाउट कोचिंग सेंटर्स और कंप्यूटर क्लासेस में वो तो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। तो इसका प्री होता है, जिसमें सबसे पहले एसएससी स्टीनो के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का कहीं कोई रोल नहीं है, मैथ्स नहीं आता है। जीके जीएस आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, इंग्लिश आएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। 2 घंटे का ये पेपर होता है और उसके बाद फिर होता है आपका स्किल टेस्ट। अब नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए आपको 40 मिनट्स दिया जाता है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए है आपका 55 मिनट, और जिनके साथ ये स्क्राइब ये प्रॉब्लम जो रहता है कि उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम है देखने में या कोई भी तरह का अगर वैसा दिक्कत है, तो उनके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो इंग्लिश में उन्हें 55 मिनट्स मिलते हैं और हिंदी के लिए 75 मिनट्स। ये ग्रेड सी लेवल पे होता है। ग्रेड डी लेवल पे जो एग्ज़ाम्स जो उनको पोस्ट मिलती हैं, उसमें आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेंगे नॉर्मल पर्सन के लिए, हिंदी के लिए 55 मिनट, और स्क्राइब वाले जिनके साथ जो प्रॉब्लम है उनके लिए 55 मिनट होते हैं इंग्लिश के और 75 मिनट होते हैं हिंदी के। तो ये है आपका एसएससी स्टीनो का एग्जामिनेशन। अब बारी आती है एसएससी सीपीओ की। जो लोग कहते थे कि एसएससी सीपीओ बड़े आसानी से निकल जाता है और वो उतना हार्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी एग्जामिनेशंस, तो अब जो है सीपीओ ने अपना ट्रेंड पूरा ही चेंज कर दिया है और ये भी इक्वली टफ हो चुका है। सबसे पहले इसका जो प्रीलिम्स है उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जीके जीएस के, मैथ्स के, इंग्लिश के आते हैं। ये प्री का लेवल है। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। अब जब ये प्री क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आप मेंस में सिर्फ इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलता है। और अब जो है इसमें जो आपको पोस्ट मिलती है वो सब इंस्पेक्टर इन जीडी इन सीएपीएफ में। इसकी जो सैलरी होती है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। ये ग्रुप बी रैंक पे नॉन गस्टेड रैंक है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। अगर आप सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जाते हो जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो वो ग्रुप सी के थ्रू है बाय दिल्ली पुलिस। इसकी सैलरी भी सेम है। तो ये है आपके सीपीओ का ट्रेंड। अब बारी आती है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन एंड सीएचएसएल। ये ऑलमोस्ट सेम है। इसके टीयर 1 दोनों के क्वालिफाइंग है आउट ऑफ 200 में, और
टीयर 2 में आपके जो भी स्कोर बनते हैं उस हिसाब से आपको रैंक मिलती है, चाहे वो CGL हो या वो CHSL हो। टीयर 2 में ही आपका स्किल टेस्ट होता है और CHSL के टीयर 2 में भी स्किल टेस्ट होता है जिसमें टाइपिंग होती है। को 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के टाइप करने होते हैं एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के टाइप करने होते हैं। पैटर्न दोनों का सेम होता है, लेवल थोड़ा सा वैरी कर सकता है बट पैटर्न सेम है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि SSC क्या है और इसके कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं और इसमें कौन लोग, मतलब जिनका जो भी लेवल क्वालिफाइड है या जिस भी क्लास में है, उन्होंने जो भी डिग्री ले रखी है, वो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप लोगों को शायद इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो आप अगर चैनल पे नए हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से मिलती हूँ एक नए स्टडी व्लॉग में, जो कि मेरा खुद का स्टडी व्लॉग होगा। एंड क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है इस बार CGL का, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू गाइज सून। ओके, बाय।